बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में एक और वीडियो है और यहाँ पे हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 1.5 सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल को पहले समझते हैं। अ फेरोमैग्नेटिक कोर इज शोन इन फिगर। इसमें जो अहम चीज़ देखने की है कि इसके अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। आप देखिए, ये विड्थ 5 सेंटीमीटर है, ये विड्थ 10 सेंटीमीटर है और ऊपर और नीचे की विड्थ जो है ये 15 सेंटीमीटर है। तो अब चूंकि विड्थ वेरिएशन है इसलिए इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वेरिएशन होगी और इसीलिए हमें जो रिलक्टेंस है वो 3 अदर रिलक्टेंस हमें कैलकुलेट करने होंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इन दोनों को मिला के। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये 1000 है। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे देखें 400 है। अब सवाल ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ 0.05 वेबर। तो पहला सवाल ये है कि आपने वैल्यू ऑफ ये जो करंट है इसको आपने पता करना है जिसकी वजह से 0.05 वेबर के फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा है कि विद दिस करंट व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट द टॉप ऑफ द कोर। तो यहाँ फ्लक्स डेंसिटी क्या है? और जैसे कि नाम से जाहिर है, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इस एरिया के साथ हम फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे टू गेट द फ्लक्स डेंसिटी। और इसी तरह व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट द राइट साइड ऑफ द कोर। तो यहाँ पे भी जो फ्लक्स है उसको हम इस एरिया से डिवाइड करके यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेंगे। ओके, तो पहला सवाल कि हमने करंट मालूम करना है। तो अब ये दो फार्मूलाज हमने ध्यान में रखना है। हमें एक जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यहाँ पे जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका फार्मूला ये है कि दैट इज n टाइम्स आई, यानी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट। तो यहाँ से हम करंट मालूम कर सकते हैं अगर हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स पता चल जाए, क्योंकि n हमें पता है 400। अच्छा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहाँ से निकालेंगे? हमें फ्लक्स मालूम है, तो फ्लक्स और मैग्नेटोमोटिव फोर्स में ये रिलेशन है। जिस तरह वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन है, यानी करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट इसी तरह फ्लक्स इज एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस। तो अब यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि हमें रिएक्टेंस पता करना होगा, क्योंकि अगर रिएक्टेंस पता चल जाए तो रिलक्टेंस पता करना होगा। रिलक्टेंस पता चल जाए तो हम यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई करके एमएफ निकाल लेंगे और एमएमएफ से फिर हम करंट निकाल लेंगे। तो रिलक्टेंस का ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, इसको आपने जहन में रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि 3 एरियाज बनते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इन दोनों पे। तो इसलिए हमें 3 रिलक्टेंसेस मालूम करने होंगे कि 3 एरिया के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इसका वो मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ था तो हमने खुद ड्रॉ कर लिया। ये हमारा मीन लाइन है। अब मीन लाइन क्या होता है? जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये देखिए, ये आउटर बाउंड्री है और ये इनर बाउंड्री है। तो इनके दरमियान एक हम इमेजिनरी लाइन फर्ज कर लेते हैं। तो ये हमारे मीन लाइन है और ये चारों तरफ आते हैं इसको। तो एक्चुअल लेंथ हम अब इसकी लेंगे, ये जो एल सी है वो इन मीन लाइंस के लेंथ को हम लेंगे। दूसरा स्टेप, आपने इसको जहाँ जहाँ पे भी मिसमैच है, यानी अब ये देखिए या ओवरलैप कह लें कि ये 5 सेंटीमीटर विड्थ है और ये 15 सेंटीमीटर विड्थ है, तो ये एरिया जो है ये ओवरलैपिंग एरिया है। तो यहाँ पे हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे और इधर भी हमें ये कॉर्नर लाइन जो है ना उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब जब कॉर्नर लाइन ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होगा कि अब हमें क्लियरली हमें पता है कि ये एक लेंथ है, ये सेकंड लेंथ है और थर्ड लेंथ
ये और इसको मिला के, बिकॉज अब इन दोनों के एरिया सेम है तो इसीलिए हम लेंथ दोनों को ऐड करके टोटल लेंथ निकालेंगे। तो आइए पहले हम लेंथ के नाम दे देते हैं। इसको L1 कह रहा हूँ मैं, इसको L2 और इसको L3A और L3B, इन दोनों को मिला के L3 बन जाएगा। अब हम L1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो L1 देखिए, अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, हाफ ऑफ 15 है, ये टोटल 15 है, उसका आधा ही है, तो 7.5 लिख लिया, उसके बाद 15 लिख लिया, और उसके बाद फिर ये 15 के हाफ है यानी 7.5, तो 7.5 लिख लिया, 30 सेंटीमीटर हो गया। इधर भी वही डायमेंशन है, ये यहाँ से यहाँ 7.5 है, फिर 15 है, फिर 7.5 है, तो L2 भी सेम डायमेंशन है यानी 30 सेंटीमीटर। अब L3 के लिए हमने इन दोनों को मालूम करना है। तो L3 ये अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला हम यहाँ से चल रहे हैं, तो अप टू दिस पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, तो हाफ ऑफ दैट 2.5 ले लिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और उसके बाद ये हाफ ऑफ 10 हो गया क्योंकि ये मिड पे है यहाँ पे, तो 2.5, 20 और 5 ये ऊपर वाले का हो गया। अब नीचे वाले का हम यहाँ से चल रहे हैं, नीचे वाले का फिर ये हाफ ऑफ 10 यानी 5 आ गया, फिर 20, और फिर इस सिरे पे भी हाफ ऑफ 5 यानी 2.5। सो L3 टोटल हो गया 55 सेंटीमीटर इन दोनों को मिला के। तो ये तीनों लेंथ हमने मालूम कर लिए। अब 3 एरियाज भी आप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ इसकी डेप्थ है 5, तो ये हमने एरिया ड्रॉ कर दिया। तो अब ये कितना हो गया, 5/5 ये इसकी एरिया है, ये इसकी चौड़ाई जो है वो 10 है, तो और डेप्थ 5 है तो 10/5 हो गया, और इसकी चौड़ाई 15 है और डेप्थ 5 है तो 15/5। तो ये तीनों एरियाज हो गए। अब 3 एरियाज, क्योंकि अब देखिए हर आर के साथ एक अपना एरिया है चाहिए, तो इसलिए 3 एरियाज हैं, तो इसका मतलब 3 आर हमारे पास होने चाहिए। ओके, म्यू आर गिवन है, इसको हम नोट कर लेते हैं, और ये म्यू नॉट बी ये परमानेंट होता है फॉर एयर 4.5 10⁻⁻⁷। अब हम L1 हमें पता है, इसको तमाम डायमेंशंस को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। 30 सेंटीमीटर था, उसको हमने डिवाइड कर दिया बाई 100, फिर 0.3 मीटर आ गया। इसी तरह एरिया 5/5, इस एरिया को हम ले रहे हैं, 5/5 25 सेंटीमीटर, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा इन स्क्वायर मीटर। सो R1, अब ये फार्मूला है, इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दिए हमने, इसके वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज पुट करके तो हमारा आंसर आ गया 95.49 किलो एम्पेयर टर्न पर वेबर। तो R1 निकल आया। एग्जैक्टली इसी तरह से हम R2 निकाल लेंगे। L2 आ गया, A2, ये वाला A2 है 10 × 15, तो यहाँ से A2 निकाल लिया और इसमें पुट करके R2 आ गया 47.75 किलो। और इसी तरह हम R3 भी मालूम कर लेंगे। ये L3 हमने ऑलरेडी मालूम कर लिया था, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एरिया जो है ये वाला एरिया है 15/5, इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और अब R3 फार्मूलाज में हम इसको एंटर करके, तो ये हमारा R3 आ गया। तो 3 R3s हमने निकाल लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इक्विवेलेंट मैग्नेटिक सर्किट है वो कुछ इस तरह से है। R1 ये वैल्यू है, R2 R3, और ये हमारा जो है वोल्टेज सोर्स या MMF सोर्स है, ये गिवन है। तो अब यहाँ से हम MMF सोर्स निकाल लेंगे और फिर करंट निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए ये फार्मूला है, फाई हमें गिवन है और ये हमने मालूम करना है, और आर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि MMF इज इक्वल टू फाई × R
और फाई की वैल्यू हमने लिख दिया और ये तीनों आर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया और 10 × 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे तमाम को किलोज में लिया था। तो अब एमएमएफ हमारा आ गया 1008 एम्पेयर टर्न्स। अब यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे एन आई जो है वो एमएमएफ डिवाइडेड बाई एन, सो 1008 डिवाइडेड बाई एन 400 है टर्न्स, सो इट इज़ 2.5 एम्पेयर। ये हो गया करंट। तो ये पहला पार्ट ए जो है वो हमने निकाल लिया। अब पार्ट बी फ्लक्स डेंसिटी सिंपल है। अगर फ्लक्स हमें पता है एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले का फ्लक्स डेंसिटी ये फ्लक्स हमें पता है, इसको A3 एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, ये वाला एरिया। तो ये आ गया 0.6 टेस्ला, ये टॉप का हो गया। और राइट के लिए हम इससे डिवाइड कर देंगे। सो राइट के लिए हमने A1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2 टेस्ला। तो ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स को। शुक्रिया।